नित चार्य खानी ज्ञानी जोगी फिर है सब मन के गानी भाग जगा मेरा राधिका मिल सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का नहीं भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत सबेद निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के घर बचो भाई साधि संग कर सार रस मैंने पिया जगाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन नितला गाहे मन स्थिरताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनाओ कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो भलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो भलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ा करे सबिनाय करो पुकारे साधु संग मय दे अनित परम गुरु दातारी कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बोल जाओ तन मन वार चरण पर जय मुखले मैं गाओ मेहर करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुमसे आओ अचल भगति मय दया प्रभु दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिने और न दूसरा अब करो दया भरत कसौ तुम न विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिदात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिदात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ करी सबिनय करो पुकारे साधु संग मय दे अनित परम गुरु दातारे साधु संग मय दे अनित परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं
तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तव तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिवादिश्च गुरु परमदैवतम् गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विभवभूषणं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि 2 मिनट नाम जप। जय गुरु। अभी सत्यानुसरण पाठ शुरू होगी। पहले बांग्ला में पाठ करेंगे केष्टो कर्मकार। केष्टो कर्मकार। जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है ना दादा? हाँ आवाज आ रहा है। ये 1 मिनट। इसके बाद मराठी में पाठ करेंगे राजेश बोरसे, हिंदी में पाठ करेंगे वशिनी घोष और इंग्लिश में पाठ करेंगे नेहा कर्मकर। हाँ शुरू करिए केष्टोदा। केष्टोदा शुरू करिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ বাংলা অনুবাদ। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যা বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। সত্যানুসরণ। हेलो 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 मेरा है पढ़िए।
हेलो। राजेदा आपका आवाज आ रहा है, आप तो चालू ओके, कर सकते हैं। राजेदा आपका आवाज आ रहा है या ठीक. 57 सण मराठी पाठ. शाळेत गेल्याने विद्यार्थी होत नाही, मंत्र घेतल्याने तो शिष्य होत नाही. अंतःकरण हे शिक्षकाच्या वा गुरुच्या आदेश पालनासाठी तयार असले पाहिजे. अंतरात दृढ विश्वास हवा. ते जे सांगतील तेच केले पाहिजे. निसंकोचपणे कुठलीही सबबीशिवाय परम आनंदाने केले पाहिजे. जय गुरु. অশ্বিনীদা আজ আসছে আসছে, পড়ুন। सत्यानुसरण हिंदी। स्कूले जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय के शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। वे जो भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट से, बल्कि परम आनंद से। जय गुरु। Satyanusaran English translation. Going to school only doesn't make a student, and taking initiation only doesn't make a disciple. The heart should always be kept open to carry out the orders of the master or teacher. Have firm faith within. Whatever he says must be done, and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. Jai Guru. जय गुरु। अभी इस ऑनलाइन सत्संग में सभी को हार्दिक स्वागत है। अभी शुरुआत में आज जिन्होंने सत्संग दिया है उनके नाम हम पढ़ेंगे। श्री अटल बिहारी पात्र कल्याण, डॉक्टर अमीय कुमार पाल कल्याण, श्री देबू पान डोंबुली, श्री मदन अधिकारी मुलुंद, श्री केष्ट कर्मकार मुलुंद, श्री अश्विनी घोष मुलुंद, श्री गौरहरि सरकार भांडुप। आज इन लोगों को तरफ से ये जो सत्संग, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं इनका पारिवारिक मंगल के लिए। अभी इस सत्संग का शुरुआत एक भजन गाने के लिए मैं आमंत्रण कर रहा हूं। शांतना घोष। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। সকলকে জয় গুরু। हाँ शुरू करूं, सुना आवाज আছে। হ্যাঁ। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। जप ले निस दिन अमृत प्रभु नाम, जप ले निस दिन अमृत प्रभु नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। जीवन रक्षक सद्गुरु समर्थ परम दयाल हरि नाम, परम दयाल हरि नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। शोक जाला शंका कारण, दूर करे सब दुख वेदना। शोक जाला शंका कारण, दूर करे सब दुख वेदना। प्यासे मन में उष्णता मन में शीतल बारी नाम, परम दयाल हरि नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। पाप मिटेगा
लोभ हिंसा होगी अभया शांति की वर्षा पाप मिटेगा लोभ हिंसा होगी अभया शांति की वर्षा शीतलहर में हिमल तन में ज्योति तपने नाम परम दयाल हरि नाम भज मन ठाकुर चरण है धाम भज मन ठाकुर चरण है धाम परम पुरुष प्रभु अंतर्जामी अमर नाम की धाता नामी परम पुरुष प्रभु अंतर्जामी अमर नाम की धाता नामी जन्म मरण में जीवन रण में उदाता है नाम परम दयाल हरि नाम भज मन ठाकुर चरण है धाम भज मन ठाकुर चरण है धाम जप लेने से दिन अमृत प्रभु नाम जप लेने से दिन अमृत प्रभु नाम भज मन ठाकुर चरण है धाम 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 जय गुरु হ্যাঁ জয় গুরু খুব সুন্দর जय गुरु दादा সুন্দর আপনি শুরুবাত করলেন হ্যাঁ এখন আমরা আগের প্রোগ্রাম আজকে আলোচনায় আমাদের সুজাতা কর্মকার আলোচনা করবে সুজাতা সুজাতা हाँ जय गुरु दादा आवाज आ रहा है हाँ आवाज आ रहा है 10 मिनट तुम्हारे पास हाँ हाँ आलोचना करो ठीक है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय बबैदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय अविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम यहाँ उपस्थित सभी ऋत्विक गण और सभी दादाएं और माताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु आज का जो सत्यानुसरण का वाणी पाठ हुआ स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते ये बात बहुत ही सत्य है कि सच में क्या स्कूल जाने से ही किसी को छात्र कहते हैं क्या हम सिंसियर स्टूडेंट्स बन पाए कभी मुझे जितना मैं बोल सकती हूँ कि मैं उतना सिंसियर स्टूडेंट नहीं बन पाई मैं पूरा तरीके से मेरे टीचर ने जो कहा था मुझे जैसा करना है क्या करना है कैसे आगे बढ़ना है मैं उतना ठीक तरीके से एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह मैं उतना नहीं कर पाई वैसे ही मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते हम ठाकुर को ग्रहण करके उनका मंत्र तो ले लिए हैं क्या हम ठीक तरह से हम उनका शिष्य बन पाए हैं या हम उनका बताए हुए रास्ते पे चल पा रहे हैं ये सोचने वाली बात है मैं तो चेष्टा मात्र ही करती हूँ कि ठाकुर ने जैसा बोला है वैसा करने की चेष्टा करती हूँ थोड़ा बहुत अगर हम गुरु शिष्य का अगर हम परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो श्री कृष्ण और अर्जुन इनका हम एक परफेक्ट जो गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है हम देख सकते हैं वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसा चाणक्य ने बोला था वैसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी रास्ते पे चले थे वैसा ही विवेकानंद और रामकृष्ण देव का
इनको जो हम कह सकते हैं एक सच्चे शिष्य के रूप से हम जो है उनको देख सकते हैं, उनको अनुसरण कर सकते हैं। वैसे ही हमारे बड़ौदा जो थे वैसे ही एक शिष्य थे हमारे गुरु के, हमारे श्री श्री ठाकुर के। तो यहाँ पे श्री श्री ठाकुर ने जो वाणी दिया है, हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। हमें ठाकुर ने जो भी बोला है, जैसा बोला है करने के लिए, जैसा रास्ता बताया है हमें ठाकुर जी ने, यजन याजन इष्टवृत्ति करना, नाम ध्यान करना, वैसे ही हमें चलना है। हमें चेष्टा वही करना है, ये यजन याजन इष्टवृत्ति ठीक तरह से पालन करने का। जैसा ठाकुर ने बोला है वैसा ही हमें करना है। अगर हम ये करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक विश्वास, एक भरोसा ठाकुर के प्रति जो है वो जागता है। थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे मन में है वो विश्वास जागता है ठाकुर के प्रति। कितनी भी विपत्ति आपत्ति आए, हमें ठाकुर को छोड़ना नहीं है। हमें ठाकुर ने जैसा बोला है, कितनी भी विपत्ति आए, हमें वो करना है। ये हम सिर्फ जो है सामने वाले को बोलने के लिए बोल देते हैं, पढ़ने के लिए हम पढ़ देते हैं, याजन करने के लिए हम कर देते हैं क्या, लेकिन क्या हम हमारे लाइफ में जब हम कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो क्या हम ठीक तरह से ठाकुर को विश्वास कर पाते हैं? क्या हम उतना निर्भर कर पाते हैं ठाकुर के प्रति कि नहीं, जो भी परिस्थिति आई है डट के सामना करना ही है, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी दुर्बल ग्रस्त नहीं हो पड़ेंगे। ऐसी ही मैंने एक स्टोरी जो है मैंने पढ़ी थी, ऐसे ही रिलेटेड पाबना में एक जमींदार रहते थे, श्री यतीन्द्र किशोर आचार्य। वे जो है वो ठाकुर जी के पास आया करते थे, आश्रम में आके वे 3-4 दिन वे रुकते भी थे। और ठाकुर जी को जो है उनके हाथ का जो भोजन है उनको बहुत प्रिय था, उनको बहुत अच्छा लगता था उनके हाथ का भोजन खाने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही शाम को वो श्री श्री ठाकुर के आश्रम में आए और बहुत ही हड़बड़ाए हुए थे, बहुत ही जल्दी में थे। उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया और एक निवेदन किया कि ठाकुर, मुझे एक बहुत ही जो है एक जरूरी परामर्श लेना है और मुझे मुक्तागाछा लौट जाना है। तो श्री श्री ठाकुर यतीन्द्र दा को देख के तो पहले तो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा, तुम पहले आए हो, हाथ पैर धो लो, खाना पीना खा लो। तो यतीन्द्र दा जो थे उन्हें मालूम था कि ठाकुर उन्हें जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ही अर्जेंट एक काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वहां पे श्री श्री ठाकुर फिर बोले कि थोड़ा देर विश्राम कर लो, उसके बाद जहां जाना है चले जाना। तो यतीन्द्र दा जो थे वो माने नहीं बिल्कुल भी, उन्हें फिर से बोले कि ठाकुर मुझे जाना ही है, आप आज मत रोकिए, मुझे जाना है। तो ठाकुर बहुत ही गंभीर हो गए और ठाकुर बोले कि मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे तो बस तुम नहीं जाओगे। तो ठाकुर वो फिर से जो है वो रिक्वेस्ट करने लगे। तो ठाकुर ने बोला कि वो बोले कि मैं टैक्सी लेकर ही आया हूँ, भाड़ा भी दे दिया है, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ठाकुर ने जो है वो बोला कि तुम टैक्सी को लौटा दो, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम मेरे गाड़ी में जाओगे, मेरा ड्राइवर जो है तुम्हें पहुंचा देगा। श्री श्री ठाकुर उनको जाने नहीं देंगे, ये यतीन्द्र दा को जो है वो पता चल गया था। तो ठाकुर जो है वो बहुत ही गंभीर हो गए थे। तो ठाकुर ने फिर किशोर दा को बोला कि किशोर दा जरा आप समझाइए तो उनको नहीं जाने को बोलिए आज, या तो मेरा गाड़ी लेके जाने को बोलिए। तो किशोर दा के समझाने के बाद भी वो नहीं माने, वो ठाकुर को प्रणाम किए और वो जो है वो निकल पड़े। लेकिन निकलने के आश्रम से कुछ दूर जाते ही उनका जो है उनके गाड़ी का जो है पेड़ से टकराकर उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और ठाकुर जो है वो इतने व्यथित थे, इतना दुख हुआ उनको कि मैं एक मनुष्य को, मेरे एक संतान को मैं बचा नहीं पाया। तो ठाकुर की आंख से वो आंसू बहे ही जा रहे थे।
तो इस घटना के एक्चुअली कुछ दिन बाद तो एक गुरु भाई आए और वो गुरु भाई ने ठाकुर से पूछा, ठाकुर आप तो अंतर्यामी हैं, भविष्य देखते हैं, तो आपने उनको रोका क्यों नहीं, उनको बताया क्यों नहीं कि उनके साथ ये हादसा होने वाला है, तो वो नहीं जाते ना। तो श्री श्री ठाकुर बोले कि वैसे तो श्री श्री ठाकुर बहुत ही मतलब उनको बहुत दुख हुआ ये सुन के कि कोई इंसान मेरे को आके इस तरह से बोल रहा है। उन्होंने बोला कि यदि मुझे डर दिखलाकर या भविष्य बताकर ही मुझे अगर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, आकृष्ट करना था, तब आप लोगों के जीवन में तो फिर मेरे लिए इतना ही मतलब मेरी इतनी ही इज्जत या मेरी इतनी ही जरूरत होती। आप लोग यदि मुझसे अगर प्रेम करते हैं, इतना ही अगर प्रेम करते हैं, तो मैं कुछ भी कहता हूँ उसे मानने में इतना प्रश्न क्यों है। ये बात सच में सही है कि ठाकुर ने तो बता ही दिया है कि क्या करना है, बट फिर भी हम जो है वो चीज नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, हम अपने मन का करते हैं और जो हमारे साथ होता है फिर हम ठाकुर के पास बैठ के रोते हैं कि ठाकुर ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने आपको पकड़ा फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया है मैं उस तरह से नहीं किया है मैंने। ऐसा ही एक और स्टोरी है, मैं बोलूंगी कि बहुत ही मतलब अपना भारत जब भी इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, तो तभी एक गुरु भाई आश्रम में जा रहे थे, तो वो ट्रेन में बैठ गए थे। तो एक गुरु भाई जो है वो दौड़ते हुए वो गुरु भाई के पास आए, ट्रेन में बैठे हुए गुरु भाई के पास आए और बोले कि ये जो ऑफरिंग जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वो जो है वो प्रसाद जो है वो ठाकुर जी के पास प्लीज पहुंचा दीजिए, ठाकुर जी तक पहुंचा दीजिए। तो जो ट्रेन में गुरु भाई बैठे थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप मुझे दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि ये जो आपका निवेदन है वो ठाकुर जी के पास पहुंच जाएगा। तो वो फिर भी जो है वो जो गुरु भाई जो निवेदन करना चाहते थे, जो ऑफरिंग लेकर आए थे, वो कंटिन्यूअसली एक ही बात को वो रिपीट किए ही जा रहे थे कि मेरा जो निवेदन है, मेरा जो ऑफरिंग है वो श्री श्री ठाकुर तक पहुंचा दीजिए। तो जो ट्रेन में गुरु भाई बैठे थे वो थोड़ा सा परेशान हो गए और उनको बोला कि आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका जो ऑफरिंग है वो मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेन का मतलब ट्रेन ने हॉर्न दे दी थी, ट्रेन चलने भी लग गई थी। तो उतने में क्या हुआ, जो गुरु भाई ने ऑफरिंग दिया था वो गुरु भाई का पैर जो है वो स्लिप हो गया और वो पूरे मतलब ट्रेन मतलब वो ट्रैक में ही गिर गए, एकदम ट्रैक पे ही गिर गए, रेलवे ट्रैक पे ही गिर गए। तो जो अंदर मतलब ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने फटाक से चेन खींचा और चेन खींचने के बाद ट्रेन रुक गई और वो जो गुरु भाई जो ट्रैक पे गिर गए थे, जो ऑफरिंग लेकर आए थे, वो उठे, उनको कुछ कोई चोट नहीं लगी थी, वो उठे। उठने के बाद भी उनका एक ही रट लगाया हुआ था, एक ही मन में वो था कि मेरा जो ऑफरिंग है वो ठाकुर जी के तक पहुंचा दीजिए। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, बट उनका जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति वो टूटा नहीं। उनका एक ही ये था कि मेरा जो ऑफरिंग है वो ठाकुर जी तक पहुंच जाना चाहिए, मेरा क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं, मेरे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है सामने, मेरे को खाली मेरे सामने नजर आ रहा है कि मेरे ठाकुर जी तक मेरा ऑफरिंग जो है वो पहुंच जाना चाहिए। उनके माइंड में सिर्फ ठाकुर थे तभी, इसलिए ठाकुर ने जो है उनको इतना बड़ा एक एक्सीडेंट होने से जो है ठाकुर ने सेव कर दिया, बचा दिया। तो हमें भी उस तरह से ही अगर एक अच्छा मैं सच्चा अगर एक डिसाइपल बनना है, अगर शिष्य बनना है, तो हमें भी ठाकुर के प्रति जो है उतनी ही विश्वास निष्ठा रखनी पड़ेगी। तब जाके हम जो है कोई भी विपत्ति आपत्ति आने दीजिए, हम वो कटा ही लेंगे, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, ठाकुर के प्रति अगर विश्वास रखेंगे, अगर ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, यजन याजन इष्ट वृत्ति करेंगे। तो मैं यही बोल के अपना वक्तव्य खत्म कर रही हूँ। जय गुरु। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सुंदर बोला। दीक्षा लेके ठाकुर का हिसाब से चलना है, विश्वास निर्भर करना है, ख्याल माफिक ना चले,
ठाकुर के सुने, कितना भी खराब हालत हो, ठाकुर के प्रति विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर आपने सुजाता, बहुत सुंदर बोला। ठाकुर का आशीर्वाद आपके साथ है। जय गुरु। अभी दादा जय, दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा, कुछ नाम आज का सत्संग का मतलब मिस हो गया, तो आप देख के कुछ मौका मिले तो आप फिर से घोषणा करेंगे। जय गुरु। 2 नंबर है ना, 2 नंबर हाँ में जय गुरु। नोट के। जय गुरु। आगे आगे जय गुरु। हाँ जय गुरु। अभी हमारे कीर्तन पेश करेंगे हमारे केष्टो कर्मकर। केष्टो कर्मकर। जय गुरु। आवाज আসছে। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, तंतबुरे शास्त्रों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, तंतुरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु के थाम हो, दुर्गुरु के थाम हो, तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो। ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, तंतबुरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो, तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो। ओ मनवारे जीवन नैया खेवन चला कौन भला साहिल है तेरा, जीवन नैया खेवन चला कौन भला साहिल है तेरा। ओ मनवारे जीवन नैया खेवन चला कौन भला साहिल है तेरा, उबन खाती नदी आए ना डूबेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो, तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो। ओ मनवारे ओ मनवारे झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ सारा, झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा, कल किसी के प्रीत का ऐसा टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु थाम हो, तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो, तोड़ के बंधन सारे दुर्गुरु की थाम हो, दुर्गुरु की थाम हो। ओ मनवारे जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा। ओ मनवारे
जीवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा, सौंप दे तू अपना जीवन भरेगा ये तू भी जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थाम, ओ डोर गुरु की थाम, ओ तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थाम, ओ डोर गुरु की थाम, ओ तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थाम, हो डोर गुरु की थाम हो। जय गुरु। हेलो, जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। हेलो दादा, जय गुरु, सुनाई दे रहा दादा? हेलो। हाँ दादा, जय गुरु, जय गुरु। हाँ जय गुरु। अभी जो बहुत कष्टदार, बहुत सुंदर है, आपके एकदम मन मातानो গান আপনি গেয়েছেন। এখন আমাদের আলোচনা করবেন নমিতা সামন্ত। अभी নমিতা সামন্ত। নমিতা সামন্ত। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। হ্যালো দাদা, আপনি মিউট হয়ে গেছেন, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। हाँ जय गुरु, आपका आवाज आ रहा है माँ, आप चल। जय गुरु, आपका आवाज आ रहा है, शुरू करिए। हाँ, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। প্রমাদার জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাত শ্রী শ্রী পৃথিদেব শ্রী শ্রী বরদাদা শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাত শ্রী শ্রী আচার্য দাদা শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাইদা শ্রী চরণে আমার প্রণাম। ঠাকুর বাড়ির সব সদস্য চরণে প্রণাম। শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দাদা, আমার প্রণব দা এবং সব দাদা, সব মায়েদের আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও জয়গুরু। ছোটদের প্রতি ভালোবাসা। শুভ ভাদ্র মাস ঠাকুরের 133তম জন্মদিবস যে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে পালন করছি, আমাদের जन्म जन्म सौभाग्य যে हर কিছু সময় में আমরা ঠাকুরকে নিয়ে চলতে পারছি, हर परिस्थिति আমরা সামলা করে ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলতে পারছি। मैं तो क्या बताऊं, मेरे को तो इतना नहीं आता है बताने के लिए, तो भी मैं कोशिश कर रहा है। दादा ने आदेश किया तो हमको पालन करना है। आज ये पालन का जो बात हमारा जो बेटी सुजाता कर्मकार ने जो बताया, मैं इतना ही बताऊंगा। जो ये जो बात हम लोग बता रहे, जैसे इसका पालन में हम लोग वास्तविक रूप से करें। ठाकुर जी एक जगह पे ठाकुर जी का जब भी पूछा गया, जे ठाकुर जी एकांत तो भालो प्यार गुण का अधिकारी करने के कर कैसा हो सकता है, मतलब बांगाली में बोला है एकांत तो ভালোবাসা গুণের অধিকারী করে তোলার কিভাবে করে তোলা যায়। तो ठाकुर जी तभी उनको बताया, भगवान हमको प्यार करे व नहीं करे, अगर मैं उनको प्यार करता हूं तो मैं लाभवान होगा, मेरा लाभ होगा। तुम मेरे को प्यार करे नहीं करे, मैं तुमको एक मतलब 100% प्यार, एकांत तो भाव, जो हमारा भाव ठाकुर जी को प्यार करने का जो भाव, वो अगर हमारा साथ में रहेगा तो उनका जो गुण, हम उनका गुण का कुछ ना कुछ अधिकारी बन पाएगा। ठाकुर जी ऐसा बताया, जो मैं जिसको जैसे परम पिता को मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे को अगर दुर्व्यवहार मतलब कुछ भत्सना करे, कुछ उल्टा सीधा कहे, लेकिन मैं जो करती हूँ, मेरा जो उनका भत्सना सुन के मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनको प्यार करते हूँ। अगर ठाकुर जी मेरे को प्यार करता था तो मैं दूर हट जाता था, क्योंकि मैं तो प्यार करती नहीं। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, मेरा प्यार कम है, मैं तो प्यार करता नहीं, तो मेरा प्यार कम से उनका कुछ दो चार बात किया तो मैं दूर हट जाएगा। इसलिए ठाकुर जी बोला, ये भगवान हमको प्यार करे नहीं करे, मैं अगर उनको प्यार करेगा तो मैं सब कुछ सामला कर सकता है। तो आज यही जो वाणी का माध्यम से मेरे को यही याद आया।
ठाकुर जी बोला जो पियो का दुर्व्यवहार में मैं अटल रहेगा, मैं मेरा प्यार सजग रहेगा उनका पति, जो मेरा द्वारा संभव है वही हम करेगा। ख्याल माफिक गुरु को भजना करने से कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के लिए कुछ हमको करना है, ऐसा हमको सोच के उनको प्यार करना है। शिवाजी राजा जो मतलब जय हुआ था, कैसा जय हुआ था? जो गुरु का आदेश, गुरु का जय उनका जीवन में था, जो गुरु का जय होगा करेगा मैं, इसीलिए उन्होंने शिवाजी महाराज जो जय हुआ था गुरु का निर्देश पालन करके जय हुआ था। इसीलिए जो गुरु का सब कुछ सब देता है, असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसा ही जो श्री ठाकुर जी एक प्यार भरा, मतलब वो खुश ढूंढ के उनको मिलता था जो कैसा हमको कौन प्यार करता है, वास्तविक भाव से मेरा आदेश निर्देश कौन पालन करता है, ऐसा मनुष्य उन्होंने वो ठाकुर जी ढूंढता था कि ऐसा मनुष्य किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऐसा श्री ठाकुर जी एक बार बच्चा जैसा शाम का टाइम बोल रहा था मैं पावना में जाएगा, हिम्मतपुर में मैं अभी जाना चाहता है, मैं अभी जाएगा पावना में मैं जाना चाहता है। तो ऐसा बोल रहा था मैं अभी जाएगा, अच्छी बात निकलेगा, आश्रम से मेरे को जाना है। तो सब जन उनको समझा रहा था अभी कैसे होगा, अभी बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया, अभी वीसा मिलना चाहिए, अभी बॉर्डर में आपको ये कर देगा, ऐसा करके सब जन उनको समझा रहा था। लेकिन दूर से बोलते बड़ा खोखा को बुलाओ। जब बड़ा खोखा को बुलाना है के लिए बोला, तभी बड़ा खोखा आके बोलता है पिताजी को, बोलते आगे बाबा क्या बोलना चाहता है, बताइए पिताजी क्या बोलना चाहता है। उनको सुनने के लिए उन्होंने पहला बोला मैं अभी इसी बात हिम्मतपुर जाना चाहता है। बोलते चलिए, सब जन को बोला जो गाड़ी निकालो, गाड़ी निकाल के रेडी करो, मैं ठाकुर जी को लेके जाना चाहती हूँ। तभी ऐसा बात सुनने के बाद सब जन गाड़ी रेडी किया, श्री ठाकुर जी को लेके रास्ता में चला, मतलब चल पड़ा। जाते जाते श्री ठाकुर जी आधा रास्ता पे तो मतलब थोड़ा सा ही कुछ गया, जाने के बाद बोल रहा है नहीं मैं आज नहीं जाएगा, कभी जाएगा, अभी तुम वापस चलो आश्रम का तरफ। तो श्री वरदान ने बोला ठीक है, आप जो कहेगा वही मेरा इच्छा है, बोले के फिर वापस आया। जब ये वापस आया आश्रम में सब जितना जन था, सब जन तो बोल रहा है कैसा चला गया, क्या होगा, सब जन मतलब परेशान में पड़ गया था। जब भी ठाकुर जी को देखा, श्री बरदा को देखा आते हुए, तभी उनका चैन आया, मतलब सांस जैसा अटक गया था आया। तो सब कुछ छोड़ के श्री बरदा का पास सब जन गया, जाके बोला ठाकुर जी जो बोल सकता है बोल रहे हैं, लेकिन आप क्यों उनको लेके क्या, आपको क्या मालूम नहीं था हालात का, कैसा कैसा करना है। बोलते हैं मैं जिनको बात सुन के चलती हूँ सारा ब्रह्मांड का मालिक है, अगर वो चाहे बॉर्डर का रास्ता करके रखा है, अगर वो चाहे हमारा जाना है तो जाने के लिए सब व्यवस्थित करके रखा है। हम ब्रह्मांड का मालिक समझती हूँ, उनका निर्देश पालन करने के लिए मेरा मन नहीं है, तो मैं कैसा उनको प्यार किया, कैसा विश्वास किया। तो मेरा सामने तो वही लगा जो मेरा ठाकुर जी जो बताया वही रास्ता पे मेरा चलना ही हमारा जीवन का धन्य है, ऐसा बोलता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ठाकुर जी का प्यार करने के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई, ज्यादा बुद्धि विचार विवेक लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको प्यार करना जरूरत है, उनका निर्देश को पालन करने के लिए हमारा मन होना चाहिए। जैसा ऐसा हमने जो बताया ये जैसा है वैसा ही श्री बाबाईदा भी ऐसा ही स्वरूप अभी दिखा जाता है। श्री बाबाईदा संसारी का साधु जो बोल अभी हम सत्संग से सुना है, संसारी में रह के कैसा साधु बन सकता है, सन्यासी कैसे बन सकता है, वैसा श्री बाबाईदा हमको लीला करके दिखा रहे। जैसा उन्होंने जब 100 दिन दीक्षा का परिक्रमा में निकला था, तभी श्री आचार्य दादा बता दिया था अभी ठाकुर दीक्षा के निकल पड़ा तो ये दुनिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा,
अभी सबको ही भगवान का सदनाम मिलेगा, भगवान का सदनाम सबको मिलेगा। ठाकुर निकाल पड़ा अभी दीक्षा के लिए, टेंशन नहीं है हमारा। ऐसा श्री आसिफ दादा ने कह रहा था, श्री बाबाईदा जो दीक्षा का जो एकदम निष्ठा मतलब निश्चय में लेकिन लगा रहना, ये जो श्री दादा बाबाईदा का माध्यम से हम लोग देख पाया कैसा है। उन्होंने दीक्षा के लिए जा रहे, जाजन कर रहे, गांव गांव गली गली शहर सब जगह पे, किधर नहीं पहुंचना है उधर पहुंच जाता है, उधर मुसीबत है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके एकदम सहज भाव से सब जन आनंद से सब जन मातोहारा जैसे पूरा दुनिया मतलब आनंद में छाया सबके पास आंखों का सामने, ये कैसा होगा, कैसा हो रहा है, कैसा संभव है, सब जन एक चमक दिख रहा था। तो तभी उन्होंने क्या खान पान किया था, कुछ खाने के लिए सोचा था क्या, घर में कोई है ऐसा सोचा था। तो साधु कैसा है, संसारी साधु कैसे है, हम लोग आचार्य परंपरा और श्री बाबाईदा का संघ से मिला मालूम पड़ता है कि साधु कैसा बनना है, उनका निर्देश कैसा पालन करना है। ये हमारा जीवन में एकदम वास्तविक भाव से हम श्री बाबाईदा को देखने का बाद ही हम लोगों को मालूम पड़ता है। श्री बाबाईदा एक जन दादा को बोल रहा था, श्री बरदा मतलब हमारा दादाजी कैसा था मालूम है, उनका व्यवहार आपको मालूम है। वो दादू अगर किसी के पास साइकिल लेके किधर जाता था तो जब ये आने का बाद उसको साइकिल वापस देता था, तभी उस साइकिल का हालत कैसा था रहता है मालूम है, एकदम नया जैसा चमकता है। और उसका जो टूटा फाटा जो कुछ प्रॉब्लम रहता है वो भी सब रिपेयर करके सुंदर भाव से उसको देता रहता है। व्यवहार कैसा है, हम किसी को चीज यूज किया उसको कैसा वापस देना है, ये भी श्री बाबाईदा दादू का बात बोल के हमको सिखा रहे हैं। हमका आदर्श कैसा चाहिए ये हमको श्री बाबाईदा का संग करने से ही मालूम पड़ता है ठाकुर जी कैसा था। फिर अगर श्री बाबाईदा ऐसा हमारा सामने आनंद का बात बोल रहा है, श्री बाबाईदा एक जगह पे बोल रहा था, ठाकुर बता के गया है कि तुम लोगों के लिए मैं सोने का पथ नहीं रखा, मैं सुधा का पथ रख के गया। सुधा का पथ क्या है, सोना तो बाजार से पैसा दे के मिल सकता है लेकिन सुधा बाजार से पैसा दे के नहीं मिलता है। इसीलिए ठाकुर जी बताया कि तुम लोगों के लिए हम सुधा का पथ रख के गया। ऐसा है मतलब हमारा श्री बाबाईदा ऐसा वो छोटा छोटा बात को हमारा पास सामने रख के हमको शक्ति, मन का आनंद सब करने के लिए वो हमारे पास ढाल देता है, जैसे पूरा समर्पण करके रखता है। ठाकुर जी ऐसा ही परंपरा आदर्श आचार्य परंपरा हमारा सामने रख के उन्होंने हमको विश्वास का अधिकारी करा दिया। जैसे ठाकुर जी का कैसा हम लोग विश्वास करके निश्चेष में लगा रहे। जब भी उपयोजना केंद्रों का श्री बाबाईदा उद्घाटन किया, सबको सिखा रहा था कि कैसे उपयोजना को पालन करना है। आज लॉकडाउन में उपयोजना के माध्यम से बहुत सारा काम हो सकता है। ये जो चिंता उन्होंने लिया, इसको देख के मालूम पड़ता है ये पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने कैसा सुस्त रख सकता है, कैसा अच्छा रख सकता है, कैसे उन लोग को तकलीफ नहीं हो सकता है। उन्होंने उपयोजना के माध्यम से उन्होंने सिस्टम से उन्होंने करके गया। और क्या बताया, जो घर घर में जाओ ठाकुर जी का आसन बनाओ। तो हम इस बार जो भी देवघर में गया था 10 मतलब सत्यानुसरण 10 नारी नीति 10 ठाकुर जी का फोटो 10 प्रार्थना का बुक 10 ऐसा ऐसा करके सब खरीदा। लेकिन मेरा मन में लगा 10 क्यों लिया और ज्यादा क्यों नहीं लिया। तो एक 10 गुरु भाई को अगर ठाकुर जी का प्रतिष्ठा करना है गुरु भाई का घर पे, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 1000 रुपया जाएगा। तो 1000 रुपया का ऐसा वैसा करके हमारा खर्चा नहीं होता है। अगर ये 1000 रुपया इष्ट कर्म में अगर 10 घर में ठाकुर जी का फोटो और उनको प्रार्थना सिखाना, उनका इष्ट विधि कैसे किया जाए, अगर छुट्टा 1-1 रुपया करके हम लोग 10 घर में अगर सब कुछ बंदोबस्त कर देगा श्री बाबाईदा का, वास्तविक रूप से उनका आदेश निर्देश पालन हमारा माध्यम से हो सकता है। इस सब करके हम लोग हमारे मन में बहुत हो रहा था और क्यों ज्यादा क्यों नहीं किया। तो मैं यही बोलना चाहता है सब गुरु भाइयों माँ लोगों को, अगर
हमारा व्रत है, व्रत में उद्यापन है, तो आदर्शों का बात लेके हमको वास्तविक रूप से उनका बोला गया पथ में चल के हमारा कर्म में हमको लगा रहना चाहिए। निष्ठा मतलब निःशेष करके, निज खुद को एकदम समर्पित करके लगा रहना है। तो यही है अभी वास्तविक रूप से घर घर में जो समस्या समाधान ऐसा ही ठाकुर जी का एक जगह पे फोटो स्थापन करके उनका घर पे अगर हम लोग सब कुछ दिखा दिया और एक धनी दिया, 5 जन 2 जन गुरु भाई जाके धनी दिया, तो जो अनजान गुरु भाई जो जानता नहीं है ठाकुर जी का ध्वनि कैसा है, प्रार्थना कैसा है, तो उनका मन में भी कुछ चेंज आएगा। ऐसा ही बोल के मैं कर्म में करना ही पाने का जन्म, मतलब ठाकुर जी বাঙালি না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে যায়, আমরা যেন করতে পারি এই বলেই আমি আমার ছোট্ট যে বক্তব্য আমি সমাপ্ত করছি। আর সব গুরু ভাই ও দাদাদের মায়েদের যথাযোগ্য প্রণাম ও জয় গুরু ভালোবাসা বলে শেষ করছি। জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर आप जो बताया है, गुरु का निर्देश पालन कैसे शिवाजी ने किया है। पाबना जाने के संदर्भ में श्री बरदरा जी का जो गुरु भक्ति, उनका आदेश विदाउट हेजिटेशन पालन करने का वो जो बात किया आपने, तो एक मिनट वो आपने मिसाल पेश किया पूजनीय बाबाईदा का, जो ठाकुर का निर्देश पालन करने का जो नजरिया, वो आपने एक झलक जो बताया, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत सुंदर लगा। आप अभी आगे का ये कार्यक्रम बढ़ाते हुए हम नीलकांत मेद्दा भाई को कीर्तन पेश करने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। नीलकांत मेद्दा। দাদা একটা এর পরে রাখুন, উনি এইসবে এসেছেন। হ্যাঁ হ্যালো, ওনাকে একটুখানি হ্যালো। আরে শুরু করতে হলে এর মধ্যে অ্যাডজাস্ট করা মুশকিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ এক মিনিট, এই নীলকান্ত তাড়াতাড়ি নিন। হ্যালো, হ্যাঁ জয় গুরু। আরে ও গুড্ডু, আরে ওকে একটা কথা বলবো আমি। আওয়াজ আসছে না? জয় গুরু। হ্যাঁ আওয়াজ আসছে না? আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ আসছে, বলো, শুরু করো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। बदन भरिया गुरु नाम लिया, दो बाहु तुलिया नाचो रे। बदन भरिया गुरु नाम लिया, दो बाहु तुलिया नाचो रे। होग ना केन प्राशान हृदय नामेते जाइबे गलिया रे। तोर होग ना केन प्राशान हृदय नामेते जाइबे गलिया रे। नामेते जाइबे गलिया रे, नामेते जाइबे गलिया रे। नामेते जाइबे गलिया रे, नामेते जाइबे गलिया रे। ओ तोर होग ना केन प्राशान हृदय नामेते जाइबे गलिया रे। होग ना केन प्राशान हृदय नामेते जाइबे गलिया रे। बदन भरिया गुरु नाम लिया, दो बाहु तुलिया नाचो रे। बदन भरिया गुरु नाम लिया, दो बाहु तुलिया नाचो रे। प्रेम माखा माखी नामेरी शाने
উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে 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 প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু नाम लिया दो बाहु तुलिया नाचो रे पापो तापो हारी राधा राधा नाम नामेरो भस्कर दियो नाभिराम पापो तापो हारी राधा राधा नाम नामेरो भस्कर दियो नाभिराम पापो तापो हारी राधा राधा नाम नामेरो भस्कर दियो नाभिराम पापो तापो हारी राधा राधा नाम नामेरो भस्कर दियो नाभिराम ए नाम लोहिते लोहिते पावे मुखो धाम पूर्ण शांति धामे जाइबे रे ये नाम लोहिते लोहिते पावे मुखो धाम पूर्ण शांति धामे जाइबे रे नाम लोहिते लोहिते पावे मुखो धाम पूर्ण शांति धामे जाइबे रे ये नाम लोहिते लोहिते पावे मुखो धाम पूर्ण शांति धामे जाइबे रे 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 नाम लोहिते लोहिते पावे मुखो धाम पूर्ण शांति धामे जाइबे रे लोहिते लोहिते पावे मुखो धामे पूर्ण शांति धामे जाइबे रे बदन भरिया गुरु नाम लिया दो बाहु तुलिया नाचो रे बदन भरिया गुरु नाम लिया दो बाहु तुलिया नाचो रे सात संग प्रेम करया नेशन राधा 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 बलय अनुकान सात संग प्रेम करया नेशन राधा 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 भलय अनुकान सत संग प्रेम करया नेशन राधा 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 भलय अनुकान जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद
पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे 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 जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे बादन भरिया गुरु नाम लिया तो बाहु तुलिया नाचो रे बादन भरिया गुरु नाम लिया तो बाहु तुलिया नाचो रे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर सत्संग प्रेम हम लोग करना चाहिए ठाकुर को मिलने के लिए और बहुत सुंदर आपने पेश किया। जय गुरु। अभी हम आह्वान करना चाहता हूं श्री तपन कर्मकार को। तपन कर्मकार आगे दादा। जय गुरु जय गुरु। आपने 12-13 मिनिट আপনি একটু ঠাকুরের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করবেন। আগে পরমদয়াল ঠাকুর আমার জগৎজননী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী বড়দা, পরম পূজ্যবাদ আচার্য দাদা, পরম পূজনীয় বাবাইদা রাথুর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় অবিন্দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতা, অধৈর্য যাজক, দাদা মা ভাই সকলকে আমার मेरा आंतरिक राह जय गुरु को যথা যোগ্য स्थाने प्रणाम। मैं एक्चुअली कुछ वक्ता नहीं हूँ, आप लोग सब मालूम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ठाकुर जी का बात बोलने के लिए। थोड़ा बहुत भूल हो सकता है तो माफ करना। ठाकुर का बात बोलने के लिए हमारा पास क्षमता नहीं है, उनका बात आप लोगों का बोलने के लिए वो हमारा, फिर भी मैं बोलने का कोशिश करता हूँ। पिन सरदा एक बार ठाकुर जी को पूछा है, ठाकुर जी आपका ये सत्संग का जो भावधारा है मेरे को 2 लाइन में समझा दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है, आपका किताब पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, आपका सुनने का भी मेरा टाइम नहीं है। ठाकुर जी बोला सुकेंद्रिक। तो पिंसरदा फिर बोल रहा था, फिर सुकेंद्रिक में किसको पकड़ू? ठाकुर जी फिर बोल रहा है जो लिविल आइडियल, जो आदर्शमान पुरुष है उसके पास आपको जाना पड़ेगा। फिर पिंसरदा बोला उसके लिए तो हमको गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। बोले हाँ, तो फिर आप सीखेंगे कैसे? फिर ठाकुर जी बोला एक लड़की एक लड़का का जो भी प्रेम विवाह होता है उसके लिए बीच में कोई पुरोहित होता है, कोई मौलाना होता है, कोई जज होता है। वो शादी जो भी होता है, वो विवाह यदि होता है तो भी हमारा वंशों में वृद्धि होता है। वो शादी में हमारा परिवेश को सुंदर करता है, परिजन को सुंदर करता है, राष्ट्र को भी सुंदर करता है। उसके अंदर जो संतान बनते हैं
और ये ठाकुर जी का जो नीति है, ये जजोन जाजोन इष्ट विधि, ये पालन करने का बाद ही ये सब चीज आता है जीवन में। नहीं तो इधर उधर जो शादी जो होता है उसमें जो चाहते हैं, ये सत्संग आप जो बोल रहे हैं, जो सत्संग में मेरे को समझा दीजिए। सत्संग चाहता है अच्छा मानुष बनाने के लिए ये पद्धति है। फिर ठाकुर जी बात करते हैं पेंशन दास का, एक आदमी, एक गुरु भाई आया, आके ठाकुर जी को बोला है, ठाकुर जी आपका दीक्षा लेके मेरा सर्वनाश हो गया। ठाकुर जी उन लोगों के साथ बात करते घूम के, देखा वो आदमी आके बोल रहा है आपका दीक्षा लेके मेरा सर्वनाश हो गया। तो ठाकुर जी भी बाजू में था मुनि दा, अरे मुनि তোর दीक्षा নিয়ে কি সর্বনাশ হয়েছে বলতো, तेरा तू दीक्षा लेके क्या सर्वनाश हुआ था, मेरे को बता। बोले ठाकुर जी आपका दीक्षा लेके, मैं तो भी दीक्षा लेने के पहले मैं सुबह उठता था 10-11 बजे, मेरा मामी आके मेरे को ब्रश देते थे, मेरा मामी आके उसको टूथब्रश देते थे, मैं अच्छा से ब्रश करके, फिर पापा आके बोला बेटा खाओ, चाय देते थे, बिस्कुट देते थे। तो आपका दीक्षा लेने के बाद मेरे को सुबह 4 बजे मेरा पापा उठा देता है, मेरा मम्मी उठा देता है, उठे बोलते हैं पहले तुम इष्टविधि करो, फिर प्रार्थना करो, फिर तुम्हारा दादू ठाकुमा को प्रणाम करो, पापा मम्मी को प्रणाम करो, फिर थालकुटी पाटा खाओ। तो मेरा ये लुस्कान नहीं है, ये सर्वनाश नहीं किया ठाकुर जी। बोले अरे थोड़ा आगे ठाकुर जी आया, बोले और क्या सर्वनाश हुआ था। फिर बोल रहे मैं जो भी स्कूल में जाता थे, कॉलेज में जो भी जाते थे, मैं बस में जाते थे, तो मैं पीछे गेट में उठता था, सामने गेट से उतर जाता था। जो भी बोलते थे जे टिकट का पैसा लाओ, नहीं पीछे गेट में तो पैसा दिया आपको। तो ठाकुर जी सत्यानंद स्वर्ण वाणी में लिखा है फांकी देने से मिलेगा फांकी। तो वो जो भी पढ़ा मैंने, और ये मेरा सर्वनाश हुआ कि नहीं, मेरा जेब से पैसा जा रहा है, हर रोज मेरे को पैसा दे रहा है, पैसा का हम लोग भागता है सुबह शाम, वो पैसा हमको जेब से जा रहा है, मेरा कितना परेशान हो जाता है, पैसा जाता है। तो ये मेरा सर्वनाश नहीं है ठाकुर जी। फिर ठाकुर जी थोड़ा और आगे आया, और क्या सर्वनाश हुई रे मुनि, और क्या सर्वनाश हुआ तेरा। बोले ठाकुर जी मैंने कॉलेज में जाते थे, रास्ते में कोई लड़की देखता था तो आग मारता था, और कोई अच्छे लड़की जाता था तो मैं बांधवी करने के लिए कोशिश करता था उनके साथ, वही मजा मौज करता था। एक दिन मेरा पापा बोल रहा था तू सत्यनारायण स्वर्ण वाणीटा पढ़, उसमें लिखा है प्रत्येक माई जगत जननी। तখন मेरा पापा मेरे को बोला उसको जरा डिटेल्स मेरे को बता। बोले मैं नहीं बताऊं, मेरा पापा को बोला आप बताइए। बोले तेरा घर में जो माँ है, तू जिसमें जन्म लिया वो भी तेरा माँ है, और रास्ता में जो जा रहा है माँ वो भी तेरा, वो एक ही माँ है, उसका साथ तेरा माँ का कुछ अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। तो ठाकुर जी मेरा सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ। ठाकुर जी तो भी खड़ा हो गया, वो क्या बोला, उठ के बोला अगर ये सर्वनाश हुआ तो मैं शिव चंद्र चक्रवर्ती, अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती में अभिशाप दे रहा हूं, आज सारा विश्व में ऐसा हमारा दीक्षा लेके घर घर में ये सर्वनाश होते ही जाएंगे। तो हम लोग जो उनका दीक्षा लिया है, उसका जो दीक्षा लिया है, आज का जो आंदोलन है, सत्संग का जो आंदोलन है, मनुष्य का आंदोलन नहीं है, ब्लड का आंदोलन, ब्लड जेनरेशन का आंदोलन कर दिया ठाकुर जी हमारा। क्योंकि ये जजोन जाजोन इष्ट विधि स्वस्तिनी पालन करते करते एक देव संतान बन जाता है। आज हमारा जो भी
ये सत्संग का आयोजन किया है, मैं भाग्यवान हूँ। और ये सत्संग नहीं है ऑनलाइन, ये उत्सव बना रहा है, पवित्र भाद्र महीने का उत्सव में है। और 106 आदमी, मतलब एक इसको 4 गुना किए तो 400-500 आदमी हो जाता है, एक एक घर में 4-4। ये उत्सव है, ये सत्संग नहीं है, इसको उत्सव का बोला जाता है। क्योंकि हम लोग जब उत्सव करते हैं श्री बर्मा ठाकुर जी का, तो कितना आदमी आता है, लेकिन देखा गया ये भी उत्सव है। श्री आचार्य देव एक बार त्रिपुरा जौनपुर पहाड़ है, उधर उसने इच्छा प्रकाश किया जे इधर एक बाड़ी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो वो जो जौनपुर पहाड़ है वो क्रिश्चियन एरिया है, क्रिश्चियन एरिया, पूरा तरफ क्रिश्चियन एरिया है। उधर कोई बंगाली लोगों का एंट्री नहीं है, किसी का एंट्री नहीं है। लेकिन ठाकुर जी आचार्य देव इच्छा प्रकाश किया है। श्रद्धेय कानाईदा उधर जाके जाएगा देखा, बात किया, बात करते करते फिर उधर का जो क्रिश्चियन लोग है बोले हाँ आप लोगों का ठाकुर जी का मंदिर बनेगा। बोला हाँ इसके लिए, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग बनाओ, हम लोगों का साथ है बोल के उधर मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद कुछ आचार्य देव और कुछ ने बिंकीदा जाके उद्घाटन किया था वो जौनपुर पहाड़ में जो मंदिर बना था। तो एक दिन एक घटना हुआ था। घटना उधर से मंदिर के बाजू से सब लोग जा रहे हैं, देखा रात को कुछ 12 साढ़े 1 बजे को एक सफेद वाला धोती और उनका शरीर में खाली एक पैते है जो नहीं है, वो पिन के घूम रहा है। तो बहुत सारे आदमी देखा, देखने के बाद बोले इधर तो भूत जा रहा है, इसमें कोई तो भूत है। तो सुबह उठ के फिर उधर आया, बोले कौन है इधर, कौन पुरोहित है, वो आया, बोले तुमको कितना पैसा देता है? बोले क्यों? बोले इसके अंदर भूत है, तुमको मालूम है कि नहीं? बोले नहीं तो मालूम। तो वो बेचारा गलती से वो ठाकुर जी का फोटो नहीं दिखाया, वो ऐसा ही बोला भूत है। फिर पूजनीय बाबाईदा को जाके बताया था, बाबाईदा बोला, फिर बाबाईदा सुना, सुनने के बाद आचार्य देव के कहा, आचार्य देव बोले যার পরম পিতার জিনিস, যার জিনিস সেই সামলায়। আমরা কি তিনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে জায়গায় আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তার একটা ইচ্ছা প্রকাশেই তিনি সেখানে মন্দির করে ফেললেন। আর একবার আমরা এবারে দেওঘরে গেছিলাম 2020, আপনারা সবাই আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রণবদাও ছিলেন কনফারেন্সে, আমি ভেতরে বসেছিলাম। আচ্ছা দেব इच्छा प्रकाश করলেন যে भोपुल है ना, भोपुल का पत्ता खाने के लिए। तो बड़ो बौरानी वहां आके बोला अभी ये सब चीज वहां कहाँ मिलेगा, अभी तो ये टाइम नहीं है, सीजन नहीं है। लेकिन आचार्य देव का इच्छा है, इच्छा तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो तुरंत सब भागने लगा। तो एक जगह देखा वो भोपुल, जो हमारा बंगाली में उसको बोलते हैं चाल कुमड़ा का पत्ता, चाल कुमड़ा। तो चाल कुमड़ा का पत्ता तुरंत आके आचार्य देव को दिया, आचार्य देव खुश हो गया। तो भी वो आचार्य देव जो इच्छा प्रकाश करता है वो इच्छा ही हो जाता है। आचार्य देव 2020 में जो भी कॉन्फ्रेंस में बोला था, उनको मालूम था ये कोरोना वायरस आने वाला है, उनको मालूम था। इसके लिए क्या बोला था कॉन्फ्रेंस में, 5 मिनट करके नामदान करो। 5 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 7 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, ऐसा करके बढ़ाओ और चक्रपटन में ध्यान करो। ये जो हमारा कोरोना वायरस का जो मेन मेडिसिन है ये है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा कैसे? ये नाम ध्यान से। जो नाम ध्यान आचार्य वो भी उस टाइम इंगित किया था। बाबाई दादा का एक घटना बोलता हूं। बाबाई दादा एक बार हम देवघर गए थे। बाबाई दादा हमको तो भी 2003 में 2002-3 इसके अंदर ही गया था। कुछ हुआ दादा का जन्म दिवस था, तो ওখানে बहुत सारे आदमी मेरे साथ पहचान हुआ था।
तो पूजनीय बाबा दादा को फोन जब प्रणाम किया था, ठाकुर को प्रणाम करने के बाद श्री बड़ी माँ को प्रणाम करने के बाद श्री बरदा को प्रणाम करने के बाद आचार्य देव को प्रणाम के बाद फिर बाबा दादा को प्रणाम करके उठा तो एक बोला जान तो काल बाबार जन्म उत्सव तो तोर जो सब जाना सुना है तेरे पहचान वाला उनको कुछ ना कुछ काम पे लगा देना। तो फिर हमारे तुरंत मेरे को पास आया और वो जयंता को बोला तपन दा आप कल सुबह प्रार्थना का बाद इधर खड़ा हो जाना। तो फिर मैं प्रार्थना हुआ, ठाकुर प्रणाम किया, बड़ो माँ को प्रणाम किया, श्री बरदा को प्रणाम किया, आचार्य देव को प्रणाम किया, बाबा दादा को प्रणाम किया और उधर खड़ा था। तो बोला ये मेरा जूता का जो है ना, जूता एक बनाया था उसमें तुम उसका देखभाल करना। तो फिर मैं उधर जाके देखभाल करता हूँ। तो बोला यार जूता ये मेरे को काम दिया तो जूता का काम दिया। तो मेरा मन में थोड़ा संकोच था, उस टाइम तो मेरा सुस्ती नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है चलो ठाकुर का बोल के मैं काम किया। आका दिन काम किया, फिर दूसरा दिन ठाकुर को प्रणाम किया, श्री वर्मा को प्रणाम किया, श्री बरदा को, आचार्य देव को प्रणाम किया। बाबा देव को प्रणाम करने के बाद तुरंत उठा, ए শোনো ঠাকুরের কাজ কোনো ছোট নয়, তার যেটা কাজ সব কাজটাই তার মঙ্গল, এটা সব সময় মাথায় রাখবে। তো তিনি কে আপনাদের বিশেষ করে আর বলার কিছু নেই, তিনি পূর্ণ রূপ নিয়েছেন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পূর্ণ রূপ পূজনীয় বাবাইদার তুর্দে দেখা যায়। তিনি যা বলেন তাই হয়। ওই জায়গায় লাইনে এক ত্রিপুরার ছেলে খুব বাবাই দাদাকে খুব ভালোবাসেন, জান দিয়ে দিতে পারে, কোনো জায়গায় কিছু যায় না, শুধু বাবাইদার কাছে থাকেন, ঠাকুর প্রণাম করে এসে আচার্যদেবকে প্রণাম করে বাবাইদার কাছে থাকেন। দুদিন তার জুতো চুরি হয়ে গেছে, সে রেগে 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 মেগে বলছে, বাবাইদাটা বলছে যে আমি আজকে আমি আর কিছু কাজ করবো না, আমি জুতো চুরি করবো, আমার দুদিন দুটো নতুন নতুন জুতো চুরি हो गया था, मैं अभी जूता चुरी करेगा। तो बाबा दादा बोलছেন तू इधर आया तो कभी बैद्यनाथ धाम गया था, तेरा जूता गया बैद्यनाथ धाम घूमने के लिए, तेरे को जूता चोरी करने का जरूरत नहीं है। तो देखा दूसरा दिन वो जूता उधर ही खड़ा था, पड़ा था जिधर वो रखा था। তিনি যা বলেন তাই আমরা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তাই আমাদের জীবনটা সুন্দর হতে থাকবে। অবিন্দাদার এক মিনিট অবিন্দাদার একটা ছোট্ট ঘটনা আমি আপনাকে বলে আজকে শেষ করছি। অবিন্দাদা একদিন সবাই বাচ্চাদের নিয়ে খেলাখেলি করছে, অবিন্দার বয়স তখন অল্প, বেশি কিছু বয়স নয়। একটা বন্ধু তখন কিছু একটা গন্ডগোল করেছেন, অবিন্দাদা রেগে একদম চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে একদম মানে অশ্রু জলার মতো ঝরে পড়ছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। তারপর তারা সেই বন্ধুরা আশেপাশে ওই যে লনটা ছিল, আচার্যদেবের যে লনটা ওখানে সব ছিল, তারা সবাই চলে গেছে। দেখে এখন তুমুল বর্জন আর বৃষ্টি নেমে এলো, দেখে বৃষ্টি হচ্ছে, বাবাইদা ওই কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখছেন অবিন ওখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তখন বাবাইদাদা ডাক দিলেন, এই অবিন তুই কি করছিস? তুই बोला आगे, बोले छूटे गए, बोले ऐसा करता नहीं, ऐसा करने का नहीं, पोकितो को कभी सामने ले लाने का, पोकितो को कभी सामने ले लाने का, तेरा अगर गुस्सा है तो दूसरे से निकाल देना, लेकिन वो पोकितो को तू दिखाना नहीं, उसको बुलाया नहीं। ठीक বাবাইদাকে প্রণাম করে অবিন্দাদা উঠে আগে, তারপরই ওই বৃষ্টি বজ্রপাত রুখে গেল। তাই তিনি এই পূজনীয় আচার্য পূজ্যপাদ আচার্যদেব বাবাই দাদা বারে বারে খোঁজ নিচ্ছেন মন্দিরের লোকেদের, তোমরা কেমন আছো, এই ওষুধ দিচ্ছে, থালকুড়ি পাতা খাওয়াচ্ছেন, তুলসী পাতা খাওয়াচ্ছেন, নিম পাতা খাওয়াচ্ছেন, হলদি খাওয়াচ্ছেন, মেডিসিন দিচ্ছেন। কে দেয়? কোন বাবা মা দেখবে? কোন বাবা মা কাকে কত ফোন করেছে? তিনি সর্বদাই আমাদের জন্য আকুল হয়ে আছেন, কেঁদে ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছেন। তিনি মানুষ ছাড়া বাঁচতে চান না, মানুষ ছাড়া বাঁচতে পারেন না, ঠাকুরও বাঁচতেন না মানুষ ছাড়া, আচার্যদেব চান না মানুষ ছাড়া, আর বাবাই দাদাও চান না। তাই তো অভিদাতা বলছে তুই রাত ৩টের সময় যদি দেওঘরে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা ফোন কর, আমি তোর জন্য পাগল হয়ে যাবে। কে বলবে এই কথাগুলো? কে বলবে? সেই পুরুষোত্তমের নাতি ছাড়া কই किसी का नहीं ताकत बोलेगा। তাই আজ এই বলকে আমি পরমদয়াল রাতুল চরণে প্রার্থনা করতাম सबको मंगल के लिए। जय गुरु।
জয় গুরু দাদা। প্রণোদা মিউট में है, প্রণোদা মিউট में है। জয় গুরু। আচ্ছা মানুষ তৈরির জন্য আমরা সৎসঙ্গে আসি, আর ঠাকুরের সঙ্গে যদি সঙ্গ করা হয় সৎসঙ্গে, তাহলে বুড়া জিনিসের সর্বনাশ হয়। এই আরো বাবাইদা অবিন্দা তাদের সম্পর্কে, আচার্যদেব সম্পর্কে আমাদের যে সংকেত সুন্দরভাবে দিলে খুব ভালো, খুব সুন্দর। আচ্ছা अभी हम इंद्रजीत भाई ज्वाइन हुए क्या? হ্যাঁ জয় গুরু আমি আছি। আচ্ছা সংক্ষেপে একটু কীর্তন করো সংক্ষেপে। জি দাদা জয় গুরু। सुनो सुनो रे नगरवासी, अनादि ओ अविनाशी, आए है दया धराधाम। सुनो सुनो रे नगरवासी, अनादि ओ अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। मिटेगा सकल जाला हर दुख हर बाला, बरसेगा सुधा विराम। नर नारी मिल मंगल गाओ, चौख पुराओ अंगना। नर नारी मिल मंगल गाओ, चौख पुराओ अंगना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। सुहन सुरत सुहन सुरत, ओ मनोहर मूरत सुहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, आहा सुहन सरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, आहा सुहन सुरत। अरे हो अति अद्भुत लीला सद्गुरु समरथ की, श्रवण मधुर सुखराम। अति अद्भुत लीला सद्गुरु समरथ की, श्रवण मधुर मुखराम। मिटेगा सकल जाला हर दुख हर बाला, बरसेगा सुधा विराम। सुन सुन रे नगर वासी, अनादि ओ अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादि ओ अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। परम परम दया आए हैं। जय गुरु। जय गुरु भाई। तुम्हें ये हमारे इंद्रजीत भाई को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं चिंता में था। बहुत अच्छा आपने संक्षेप में जो आखिर कीर्तन पेश किया। अभी हम आज के जो सत्संग दिए हैं उनके नाम फिर से मैं घोषणा कर रहा हूं। श्री अटल बिहारी पात्र कल्याण, डॉक्टर अमीय कुमार पाल कल्याण, श्री देवू पान डोम्बोली, श्री मदन अधिकारी मुलुंद, श्री केष्ट कर्मकार मुलुंद, अश्विनी घोष मुलुंद, गौरहरी सरकार भांडुप, चंद्रशेखर भगत मुलुंद, अनुपम दास आइरोली, ये
सभी का पारिवारिक मंगल के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। और आज इस सत्संग के अवसर पर हम एक जो काल का जो सत्संग है सुबह बदलापुर में 11 बजे सत्संग होता है कल्याण की तरफ से, वहाँ सभी को ज्वाइन करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली कल्याण की तरफ से हम बोल रहा हूँ। और शाम को अमरनाथ उल्लासनगर का तरफ से इसी लिंक पर सत्संग है 8 बजे। ये जो सब सुन रहे हैं, थोड़ा 11 बजे जो सत्संग काल का है उसका लिंक जैसा लास्ट संडे हुआ था वैसा, और ये लिंक में कल इसी तरह सत्संग होगी अमरनाथ की तरफ से। अभी हम मनोजीत सामंत अकेला जय राधे गाएंगे। आप सबको रिक्वेस्ट है आप म्यूट कर दीजिए। मनोजीत सामंत जय गुरु दादा। जय गुरु, ताड़ाताड़ी शुरू करो। आगे একলা করবে তুমি। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बलेश्वराय डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे मान कपट चतुरी बदने वाला हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म अधर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे मान भवेर आशा भजपाना में करो रे निशा। राधे गोविंद नाम दे बदने लइए नयन निरेशदाय भासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बलेश्वराय डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे मान कपट चतुरी बदने वाला हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म अधर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे मान भवेर आशा भजपाना में करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नामटी बदने लइए नयन निरेशदाय भासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बलेश्वराय डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। मैं सभी को म्यूट रखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी बोरसेदार ध्वनि देंगे, हम उनको रिपीट करेंगे। सभी म्यूट हो जाइए प्लीज।
वर्षेदा। हाँ जी, आवाज आता है? आता है। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय से श्री ठाकुर जय। परम प्रेममय से श्री ठाकुर फूलचंद्र जी की जय। जय। परम प्रेममय से श्री ठाकुर फूलचंद्र जी की जय। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की पूज्य पाठ श्री श्री दादा की संघों की संघों की वंदे आर्य पितरेन वंदे मातृवर्गन वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय से श्री ठाकुर फूलचंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय सबको गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वर्षदा। जय गुरु दादा। सबको जय गुरु।